पुलिस मुकम्मल तौर पे पॉलिटिसाइज हो गई है। मिसाल के तौर पे आप ये पुलिस वाले का स्टेटमेंट देखें, जो आईजी ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी, मीरपुर डिवीज़न की आवाम का एहतजाज के बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार। भाई तुम मामे लगते हो, लोग अगर एहतजाज करते हैं तो उनका आईनी और कानूनी हक है, वो अगर वोट डालते हैं तो उनका आईनी और कानूनी हक है। तुम क्यों मामे बनते हो बीच में आकर कहते हो जनाब कि हम इसमें बड़े खुश हो रहे हैं। अब वो कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 2026 के आम इंतखाबात के पहले मरहले में आज मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात के सिलसिले में मीरपुर डिवीज़न की आवाम ने एहतजाज की बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार कर दिया। आवाम ने इंतशार और एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने के बजाय अपने आइनी, कानूनी और जमहूरी हक़ रायदही के इस्तेमाल को तरजीह देते हुए वोट के ज़रिए फ़ैसला करने का इंतखाब किया। ये पुलिस है जो ये कह रही है। आप अंदाज़ा करें, पुलिस बी टीम बनी हुई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वो है जिनका सियासत करने का 70 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। जर्नैल हैं जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन वो अपने अपने लोगों को इलेक्शन लड़वा के उनके ज़रिए से इक़्तिदार पे कब्जा करते हैं। ये वही बात है ना, देखें। और उनकी बी टीम के तौर पे हमेशा उनके गंदे कपड़े पुलिस धोती है। तो ये जो आईजी है लियाकत, ये तो बिल्कुल ही ज़मीन पे ही लेटा हुआ है, ना कोई गैरत है ना कोई शर्म है। वो बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार मैं थोड़ा सा तो हौसला मैं दिखा दूँ। मैं इस आदमी को जानता हूँ, इतना बुरा आदमी नहीं था मैं जब पुराना जानता था, लेकिन कुछ क्लिप वगैरह मैंने इसके देखे, वो तो ज़हनी मरीज़ वाली बातें कर रहा है कि इतना बंदा मार दो तो उतना बंदा मार दो। लेकिन मैं इतना बदगुमान तो मैं इसके बारे में कभी नहीं था। जो हरकतें इसने करके दिखा दी। अब ये पुलिस का काम है करने का। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वो ये बात कर रहा है कि अवाम ने अवामी एक्शन कमेटी की गुज़िश्ता 3 कॉल्स के बाद आज 27 जुलाई की लॉन्ग मार्च की कॉल भी मुस्तरद कर दी। यार पुलिस का क्या काम है? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक्स करे, वाई करे, जेड करे, अवाम जो मर्जी करे, तुम्हारा काम सिर्फ ड्यूटी करना है, नौकरी करना है। तुम पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों जारी कर रहे हो? पुलिस जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी कर रही हो और एस्टेब्लिशमेंट उससे करवा रही हो तो इसका मतलब है खाना ही ख़राब हो गया। इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, इनका बेड़ा गर्क हो गया। इलेक्शन कमीशन बी टीम ऐसे बना हुआ है, बल्कि वो तो ए टीम बना हुआ है। अभी रिजल्ट भी जारी करेगा थोड़ी देर में। PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग जीतेंगे कुछ देर में इलेक्शन, फिर आप देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। सारा दिन आपको सड़कों पे इतने लोग नज़र नहीं आएंगे जितने बक्सों में से अभी वोट निकलेंगे, क्योंकि बैग्स भरे हुए तो हमने एक दिन पहले ही देख लिए ना कि बैग्स भरे हुए और वो रखे हुए हैं। तो जो बसें भेजी थी मरीम नवाज़ ने, वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी थी। वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल भी होगी, वहाँ पहुँच भी गई। उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने पता क्या किया? वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जारी स्टेटमेंट जारी किया गया कि जनाब हम तस्दीक करते हैं कि बसें पहुँच गई हैं, लेकिन इन बसों का इस्तेमाल इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ये तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, इलेक्शन पे असरअंदाज होने की कोशिश हो जाएगी। आप अंदाज़ा करें कितने बड़े फ्रॉड हैं ये। भाई ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने। तुम उन्हें पकड़ो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उनका दाखिला बंद करो आज़ाद कश्मीर में, कि अब जब तक इंतखाबात चलेंगे ये बाप बेटी का हम दाखिला नहीं होने देंगे आज़ाद कश्मीर में। ये करने की बजाय उनकी बसें रख ली कि जनाब हम इलेक्शन के फ़ौरन बाद दे देंगे। अंदाज़ा कीजिए। और ये बसें नहीं चल रही आज़ाद कश्मीर में, ये आप मेरे से पूछ लें। मैं इन बसों का पीछा करूँगा और आपको बताऊँगा फ्यूचर में कि इन बसों का क्या बना और ये बसें कहाँ गई और उनकी हालत क्या है, ये मैं आपको बाद में बता दूँगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया था बाइकआउट का, बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी कर रहे थे, वो फैसला दुरुस्त साबित हो गया तहरीक इंसाफ का। और उनका फैसला साबित किया वक्त ने कि लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली इंतखाबात में। अगर तहरीक इंसाफ भी इंतखाबात लड़ती तो कुछ थोड़ा बहुत और लोग निकल आते, लेकिन ओवरऑल ये इंतखाबात जो हैं वो इनकी कोई हैसियत या कोई साख नहीं है। आलमी सतह पर भी नहीं होगी, आज़ाद कश्मीर में भी नहीं होगी, और ये इलेक्शन दोबारा करवाने ही पड़ेंगे। एक वक्त आएगा कि आपको दोबारा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हुकूमत कभी भी अवामी हुकूमत तस्लीम नहीं की जाएगी। जैसे पाकिस्तान में आपने मुसल्लत की हुई है, वैसे ही अगर आप मुसल्लत करके इसको घसीटते रहें और चलाते रहें तो आपकी मर्ज़ी है। जो हालत आपने पाकिस्तान की है उससे बदतर हालत आप आज़ाद कश्मीर की कर देंगे, लेकिन वहाँ के लोग फ़िलहाल डट कर खड़े हैं। आज जो लॉन्ग मार्च है, कल लॉन्ग मार्च निकला, वो वहाँ मीरपुर से ऊपर चले गए पूंछ की तरफ, और आज मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के काफ़िले। लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि उनको कैसे रोका जाता है, वहाँ जाके वो किस किस्म की हिकमत अमली अपनाते हैं और कहाँ जाकर बैठते हैं, और मुजफ्फराबाद के लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं।
ये सारी चीज़ें हमें आने वाले चंद घंटों में पता चलेंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज होने वाले इंतखाबात इस हकीकत को बेनकाब कर रहे हैं कि अवाम का इस इंतखाबी अमल पर एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर की तादाद ना होने के बराबर है, जबकि दूसरी जानिब अवाम की एक बड़ी तादाद अपने हुकूक और मुतालबात के लिए सड़कों पर मौजूद है। ये मंजर इस बात की वाज़ेह सबूत है कि हुक्मरान जमातें अवाम का एतमाद खो चुकी हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अफसोस की बात है कि आज वही जमातें इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं जिन्हें अवाम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की बंदरबांट में मसरूफ़ हैं, जबकि कश्मीरी अवाम अपने बुनियादी हकूक़, मसाइल और हकीकी नुमाइंदगी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुकम्मल तौर पर इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है और अब इनकी कोई कानूनी, आइनी या इखलाकी हैसियत या साख वो बाकी नहीं रही। अब आ जाए नाज़रीन एक और ख़बर की तरफ। ये भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इमरान खान साहब को लेकर एक मुतालबा किया गया है। ये एलिस जे एडवर्ड, ये अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्टर हैं टॉर्चर के हवाले से। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। इन्होंने लिखा जी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नाउ हेल्ड इन नियर टोटल सॉलिटरी फॉर 33 months इन अ स्मॉल विंडोलेस सेल अंडर 24/7 CCTV। इमरान खान साहब को जो है वो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, 33 महीनों से ज़्यादा हो गया है और एक बहुत छोटे से बगैर खिड़की वाले सेल के अंदर उनको बंद किया गया है। वो 24 घंटे उनको वहाँ रखा जाता है 7 दिनों तक और CCTV उनके ऊपर जो है वो निगरानी करती है। ये CCTV कैमराज वगैरह जो लगे होते हैं। ऑफन मोर देन 2 weeks कंटिन्यूसली। ऐसा भी हुआ कई दफ़ा कि 2-2 हफ्ते तक उनको लगातार विदाउट एक्सरसाइज और मीनिंगफुल ह्यूमन कॉन्टैक्ट, 2-2 हफ्ते तक उन्हें किसी इंसान से बिल्कुल ही उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और उन्हें एक्सरसाइज करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। दिस फार एक्सीड्स द मंडेला रूल्स। ये जनाब खिलाफ वर्जी है मंडेला रूल्स की। नेल्सन मंडेला के हवाले से उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए रूल्स बनाए गए थे और ये तय किया गया था कि कैदियों को क्या सहूलतें दी जाएंगी और किस हालात में कैदियों को रखा जाएगा और कौन कौन सी चीज़ें तशद्दुद के ज़ुमरे में आती हैं। आई कॉल ऑन पाकिस्तान टू रिस्टोर ह्यूमन कंडीशंस। मैं पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूँ कि वो फौरी तौर पे जो इमरान खान साहब के इंसानी हकूक़ हैं या जो कैदियों के हकूक़ हैं उन्हें वो बहाल करें। ये अब मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को परवाह कोई नहीं है। वजह यह है कि परवाह क्यों करे, डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है उसका साया सर के ऊपर है और डोनाल्ड ट्रंप का जूता पॉलिश करके जिंदाबाद काम चल रहा है और मौजें लगी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप का जूता अभी तक सर पे है, शफकत भरा जूता है उसका। अगर ट्रंप अपना जूता उठा ले सर के ऊपर से तो फिर इनको धूप लगेगी, फिर इनको मुसीबत पड़ेगी, फिर इनको अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेटमेंट से भी फ़र्क पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन के स्टेटमेंट से भी फ़र्क पड़ेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्टेटमेंट से भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शफकत भरा जूता और उसका साया इनके सर पे रखा हुआ है तब तक इन्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है।